ऐसा जानकर और उनमें ब्रह्म के लक्षण घटाकर भृगु का पुनः वरुण के पास आना और प्रश्न करना। अन्नं ब्रह्मेति व्यजनात्, जब भृगु को बताया कि अन्न को तुम ब्रह्म जानो, तो कैसे उनकी व्याख्या की उन्होंने। अन्नाद् भवेय खल्वमानि भूतानि जायन्ते, अन्न के द्वारा ही जीवों की उत्पत्ति होती। अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्न के द्वारा ही वह जीवित रहता है। अन्नं प्रनत्याभि संविशन्तीति तद ज्ञाय पुनरेव ब्रह्मणं वरुणम, अर्थात अन्न से ही उनमें विकास होता है तथा अन्न के द्वारा ही वह संपूर्ण जीवन जीकर पुनः सांसारिकता से पृथक अर्थात मृत्यु को प्राप्त करते हैं और अपने ज्ञान शक्ति के बल पर वह उस ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। अर्थात ब्रह्म प्राप्ति के लिए पहला स्वरूप जो है अन्न है, जिनके द्वारा यह शरीर पालित है और संपूर्ण कर्ममय जीवन प्राप्त करके पुनः संसार से जाना और ब्रह्म में लीन होना। तो मुख्य कारण ब्रह्म प्राप्ति का या ब्रह्म स्वरूप का अन्न है। अर्थात अन्न या प्राण या शरीर नहीं होगा तो फिर हम ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते, और जब ब्रह्म की उपासना नहीं होगी तो फिर ब्रह्म में लीन होना या ब्रह्म की प्राप्ति संभव नहीं है। इसी प्रकार भृगु को वरुण ने 5 रूपों में बताया कि पहला अन्न ब्रह्म है। पुनः कहा, इसको समझने के बाद वह पिता से दोबारा प्रश्न किया कि आपने कहा प्राणो ही ब्रह्म, तो प्राण शक्ति जो है यह उसी ब्रह्म परमात्मा से चलता है, और इसी प्राण जब तक हमारे शरीर में है तब तक हम सत्कर्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं, इसलिए प्राण भी ब्रह्म है। फिर वह संतुष्ट नहीं हुए तो कहा मनो ब्रह्म, मन जो है वह ब्रह्म है, ऐसा जानो तुम, क्योंकि मन से ही मन की शक्ति और जीव की उत्पत्ति, मन से ही जीव जीवित रहते हैं, मन से ही मनुष्य का विकास होता है। अतः मन जो है वह ब्रह्म है। तो अन्न प्राण मन, और पुनः उन्होंने कहा कि विज्ञान जो है वह ब्रह्म है। चौथे में विज्ञान को ही उन्होंने ब्रह्म कहा विशिष्ट ज्ञान क्या है, तो विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजनात्, विज्ञानेन जातानि जीवन्ति, विज्ञान के द्वारा जीव जीता है, विज्ञान के द्वारा ही जीव जीवित रहते हैं, विज्ञान के द्वारा ही उनमें प्रत्यंश आदि विस्तार होता है। इस तरह से चौथे में उन्होंने इन्हें स्पष्ट किया कि अन्न प्राण मन विज्ञान और पांचवा आनंद जो है वही ब्रह्म है। इस तरह से आनंद की व्याख्या करते हुए कहा आनंदो ब्रह्मेति व्यजनात्, आनंद को ब्रह्म जानो। आनंदाद् उद्भवेत् खल्वमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदेन, इस प्रकार आनंद के द्वारा सब कुछ प्राप्त होता है, और यह जीवन का भी उद्देश्य आनंदमय जीवन है, ज्ञानमय जीवन है, विज्ञानमय जीवन है, प्राणमय जीवन है। और ऐसा पूर्ण जीवन जी लेने के बाद जीव पुनः इस सांसारिकता को समाप्त कर उसी ब्रह्म में लीन होता है। तो ब्रह्म प्राप्ति का
जो स्वरूप है वह भी ब्रह्म है। मां उदाहरणार्थ यदि कोई पुरुष है तो उनके शरीर में जिससे उनका आवरण है, उनके अंग के उपकरण है, जैसे नेत्र पर लगाने वाला हम चश्मा किसी व्यक्ति का उदाहरण दे दें कि चश्मा, उनकी घड़ियां या उनकी लेखनी, उनके कपड़े, उनके जूते, किनका कहेंगे हम? ब्रह्म का कहेंगे, क्योंकि ब्रह्म का ही वह है। उसी तरह समस्त तेजोमयी गुण जो है यह ब्रह्म स्वरूप है, जो ब्रह्म में ही लीन होता है। वह वस्तु किन में जाए समाएगा? तो ब्रह्म में ही समाएगा। इस तरह से भार्गवी वारुणी विद्या यानी वरुण के द्वारा भृगु को यानी उनके अपने पुत्र को जो ज्ञान विज्ञान के विषय में बताया गया, ब्रह्म के विषय में बताया गया, यह भार्गवी वारुणी विद्या के रूप में दर्शित है। और यह पाठ 2 खंड में हमने बताया, प्रथम भाग और अभी द्वितीय भाग बताया। इसे आप ग्रहण करेंगे और ध्यानपूर्वक देखने के बाद अति उत्तम सा अंक आप प्राप्त करें। इसके बाद होगा तो 1 अंक वाले कुछ प्रश्नों की भी व्याख्या हम करेंगे, फिर व्याकरण पर चलेंगे।